नमस्कार। मेरा नाम राजेश है और मैं उड़ीसा से आया हूँ। तो अगर लिखने को लेकर के बात करूँ तो बस वही है कि जो लफ्ज़ ज़ुबान तक नहीं आते मेरे, उन्हें मैं पन्नों पर उतार लेता हूँ। जो लफ्ज़ ज़ुबान तक नहीं आते मेरे, उन्हें मैं पन्नों पर उतार लेता हूँ और सुनाई देती नहीं जिन्हें सदाएं मेरी। सदाएं कहते हैं आवाज़ों को। जो लफ्ज़ ज़ुबान तक नहीं आते मेरे, उन्हें मैं पन्नों पर उतार लेता हूँ और जो सुनाई देती नहीं जिन्हें सदाएं मेरी, अक्सर उन्हें मैं अपने नज़्मों से पुकार लेता हूँ। और यार मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं कोई राइटर नहीं हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कोई शायर तो नहीं, बस उसके बारे में लिखना अच्छा लगता है। मैं कोई शायर तो नहीं, बस उसके बारे में लिखना अच्छा लगता है। मिले वो जिन ख्वाबों में मुझे, वो हर ख्वाब मुझे सच्चा लगता है। उसकी यादों से लिपट के रातों में रो देना अच्छा लगता है। उसकी यादों से लिपट के रातों में रो देना अच्छा लगता है। उसकी उलझी उन बातों में यूं कभी खुद को खो देना अच्छा लगता है। वो कहती नहीं है ज़्यादा कुछ भी, वो मुझसे कहती नहीं है ज़्यादा कुछ भी, बस उसका चुप रहना अच्छा लगता है। उसे छू के जो गुजर जाए उन झोंकों के संग बहना अच्छा लगता है। तो आज की जो मेरी कविता है वो एक कहानी के साथ शुरू होती है, जिसके पात्र दो, एक लड़की है एक लड़का है, और दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जो वो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं मगर इकरार नहीं है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं मगर उसका इकरार नहीं है। दोनों एक दूसरे का इंतजार तो करते हैं मगर उसका इजहार नहीं। तो ऐसा एक रिश्ता है उन दोनों का। तो वो लड़का उस रिश्ते के बारे में कहता है कि एक मासूम सा चेहरा मुझे हर पल सताता है। एक मासूम सा चेहरा मुझे हर पल सताता है। कोई अपना तो नहीं है मगर अपनापन जताता है। एक मासूम सा चेहरा मुझे हर पल सताता है। कोई अपना तो नहीं है मगर अपनापन जताता है। मैं पूछता हूँ उससे इस रिश्ते का, मैं पूछता हूँ अक्सर वजूद इस रिश्ते का। वो खुद को मुसाफिर और मुझको मंजिल बताता है। वो टूट के बिखरा है खुद तो मगर मुझे जोड़ने की कोशिश करता है। वो टूट के बिखरा है खुद तो मगर मुझे जोड़ने की कोशिश करता है। जंजीरों में लिपटा है वो खुद तो मगर मेरे तोड़ने की साजिश करता है। मेरी खामोशी के पीछे की शोर को वो जानता है। मेरी खामोशी के पीछे छिपे उस शोर को वो जानता है। मेरी हंसी के पीछे छिपे उस दर्द को वो पहचानता है। मालूम तो नहीं है दिल को पर उससे एक रिश्ता अनजाना है। लोग अक्सर कहते हैं मुझसे कि वो तेरी आशिकी और तू उसका दीवाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों को प्यार तो है लेकिन उसका इजहार नहीं है। तो ऐसे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता। तो एक टाइम आता है जब दोनों अलग होने की कगार पे होते हैं, लड़की की शादी कहीं फिक्स हो जाती है, तो दोनों आखिरी बार मिलते हैं। जब दोनों आखिरी बार मिलते हैं तो लड़का उससे कहता है कि सुनो सुनो, एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। सुनो, एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, तुम पूरी करोगी क्या? सुनो, एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, तुम पूरी करोगी क्या? मेरी ना दुआएं कभी कबूल नहीं होती यार, मेरी दुआएं कभी कबूल नहीं होती। तुम मेरे खातिर दुआ करोगी क्या? तो एज यूजुअल लड़की कहती है कि हाँ, मैं दुआ करती हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत खुश रहो और तुम्हें मुझसे भी कोई अच्छी हमसफर मिले। तो लड़का कहता है कि यारे पागल, जिंदगी भर खुश रहने की दुआ कौन मांगता है, और तुझसे अच्छा हमसफर वाला किसे चाहिए? तो लड़की पूछती है कि तो फिर क्या मांगू तुम्हारे लिए? तो लड़का कहता है कि दुआ करना तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कोई और ना आए। दुआ करना कि तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कोई और ना आए, कोई और आके मेरे दिल में तुम्हारी वो जगह ना ले जाए। तो लड़की पूछती है कि ऐसा क्यों? लड़की थोड़ी मायूस हो जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों? तो लड़का कहता है क्योंकि जितना तुम मेरे करीब हुए ना, जितना तुम मेरे करीब हुए उतना करीब तो शायद कोई आया ही नहीं था। जितना तुम मेरे करीब हुए उतना करीब तो शायद कोई आया ही नहीं था। दिल को छू तो लिया था सबने, पर तुम्हारी तरह कोई रूह में समाया ही नहीं था। तो लड़की थोड़ी मायूस हो जाती है और उसे मायूस होता देखकर लड़का फिर एक दफा कहता है कि सुनो, एक और दुआ करोगी मेरे लिए? लड़की इस बार मायूसी से पूछती है कि अब क्या मांगू तुम्हारे लिए? तो लड़का कहता है कि दुआ करना कि जब भी मौत आए तो तुमसे पहले वो मेरा दरवाजा खटखटाए। लड़का कहता है कि दुआ करना कि जब भी मौत आए तो तुमसे पहले वो मेरा दरवाजा खटखटाए। तो लड़की पूछती है कि ऐसा क्यों? लड़का फिर कहता है कि क्योंकि जिंदगी भर साथ चलने के लिए तो कोई और अपनी किस्मत लिखा कर लाया है।
क्या पता तुम्हारी दुआ से मौत के बाद का सफर मेरे नाम हो जाए। और वैसे भी जो लड़की मेरे बगैर कॉलेज की 2 सीढ़ियां तक नहीं उतर सकती, वो मौत के बाद का सफर अकेले कैसे तय कर लेगी। थैंक यू। और जाने से पहले एक आखिरी शेर पढ़ूंगा कि ये महज शायरी नहीं है मेरी, ये महज शायरी नहीं है मेरी, ये तो टूटे दिल के कुछ जज्बात हैं। शायर तो बैठे हैं महफिल में खूब, उनके सामने भला हमारी क्या औकात है।